कहते हैं ना कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने आप के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त जियोग्राफी अर्थात जो सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पूरे जीरो लेवल से, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए आज के यह वीडियो अर्थात आज से जो है ना आपका सोशल साइंस क्लास स्टार्ट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र एवं छात्रा 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जितना भी आपको मेरे तरफ से जो भी चीजें प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करते जाइए। आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए दिल और लगन के साथ, और खुद से आप एक वचन ले लीजिए, खुद से आप एक वादा कर लीजिए कि सर जो ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से दे रहे हैं उसको प्रतिदिन यानी कि जो जिस दिन जो चीज हम आपको दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट करते जाइए। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे खंड क से। ठीक है, खंड क से हम स्टार्ट करेंगे, जबकि हमारा खंड क में पहला चैप्टर है यानी कि इकाई अपना एक को हम पढ़ेंगे। तो इकाई एक हम यहाँ पर लिखे, तो देखिए इसमें क्या है ना, इकाई एक। ठीक है, इकाई एक में क्या है कि देखिए पहला जो चैप्टर है ये क्या है, भारत, क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ये अपना क्या है, पहला चैप्टर है जो कि इकाई एक में पढ़ता है। देखिए इसमें 5 गो खंड को बनाया गया है। ठीक है, 5 गो खंड, जैसे खंड क में खंड क्या है, क है, ख, ग, घ, अंग तक, यानी कि 5 गो खंड को बनाया गया है। 5 गो चैप्टर के सीधे ले लेते हैं, हम जोड़ देते हैं चैप्टर के बारे में, इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और 5 गो चैप्टर को मिला करके अपना एक यानी कि चैप्टर बनाया गया। कौन सा, तो इकाई एक है। ठीक है, इसमें पहला जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। ठीक है, यानी कि संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद से जानेंगे इसका उपयोग, कि कैसे उसका उपयोग करेंगे, कैसे उसको बचाएंगे, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मेरे दोस्त जो है ना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए संसाधन की, तो संसाधन का मतलब होता है, संसाधन का परिभाषा होता है कि वैसा वस्तु, क्या, वैसा वस्तु जिसका मानव उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसा वस्तु जिसका उपयोग हम मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करते हैं उसको कहते हैं संसाधन। ठीक है, अब चलिए अब लेंगे सर एग्जांपल में क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल सुनिए, ये क्या है, मार्कर है ना मेरे दोस्त, मार्कर है, हाँ बिल्कुल मार्कर है। तो इसके आवश्यकता है मुझे कि ये संसाधन लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर संसाधन लिखे हैं किसके सहायता से, तो इसके सहायता से, इस मार्कर के सहायता से यहाँ पर संसाधन लिखे हुए हैं। तो ये मुझे आवश्यकता था कि मुझे संसाधन लिखना है, तो हम क्या किए, इसके माध्यम से हम लिख लिए। तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया कि नहीं किया, आप बताइए। यहाँ पर जो भी लाइट्स लगा हुआ है, जो भी आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे थे, ये आपके लिए एक संसाधन है, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये संसाधन है। ठीक है, देखिए रटना नहीं है, सीधे आपके खोपड़ी में चल जाएगा, आपके दिमाग में चल जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, पेशेंस बना करके, आपको एक भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये संसाधन में कुछ भी हो जाएगा, या तो कुछ भी, लाइट, पंखा, मोबाइल, डस्टर, मार्कर, बुक, पेन, टेबल, बेंच, ये सारा चीज मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और चीज आता है यहाँ पर, वो क्या चीज है जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये संसाधन जो है ना मेरे दोस्त, ये 2 हो सकता है, संसाधन 2 हो सकता है। पहला क्या होता है, जैव संसाधन। ठीक है, पहला होता है, सॉरी, संसाधन जो है 2 प्रकार के, प्रकार नहीं, संसाधन 2 हो सकते हैं। ठीक है, पहला होता है भौतिक संसाधन,
ठीक है, पहला क्या होता है मेरे दोस्त, तो भौतिक संसाधन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जैव संसाधन, ठीक है। ये प्रकार नहीं है मेरे दोस्त, यदि कोई पूछे कि संसाधन कितने प्रकार का होता है तो आप भूल करके भी ये मत बताइएगा कि भौतिक और जैविक दो प्रकार का होता है, भौतिक और जैविक, ये आपको कभी भी नहीं कहना है। आगे हम आपको बताएंगे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। अभी आप समझिए कि ये संसाधन जो है ये दो हो सकता है और दो वो होता है, इसका ये रूप है मेरे दोस्त, अभी बता रहा है कि ये कैसे हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें जो है ना मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, जितने निर्जीव है, ठीक है, जितने निर्जीव है तो इसमें ले लीजिए खनिज हो जाएगा, धातु अपना हो जाएगा, और क्या लीजिएगा मेरे दोस्त, धातु, खनिज, लोहा, लक्कड़, ये क्या हो जाएगा, डस्टर, मोबाइल, मार्कर, बोर्ड, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अर्थात आप एक साथ में बोल सकते हैं कि निर्जीव वस्तु है जिसको हम क्या बोले, भौतिक संसाधन बोल दिए, ठीक है। ये संसाधन दो होते हैं, पहला भौतिक जान गए, और दूसरा क्या होता है, जैविक। इसमें आता है मेरे दोस्त मानव, इसमें क्या आता है, मानव, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा, वनस्पति, वनस्पति, इसमें आ जाएगा वनस्पति, और इसमें क्या हो जाएगा, जंतु, ठीक है, और इसमें आ जाएगा जंतु, यानी कि जो सजीव है ना मेरे दोस्त, सजीव, उन सबको बोलते हैं जैव संसाधन, ठीक है। तो आप देखिए, बहुत निर्जीव भी है संसाधन होता है, सजीव भी संसाधन होता है, यही ना होता है। हम देखें कि निर्जीव भी संसाधन मेरे दोस्त, देखिएगा ये निर्जीव है, ये संसाधन है कि नहीं, तो ये भौतिक संसाधन हो गया। हम क्या है, हम सजीव हैं, इस संसाधन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात किस संसाधन के, तो जैविक संसाधन के, जैव संसाधन या जैविक संसाधन, ठीक है। तो हम जीव है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके उपयोग में आ रहे हैं, हम आपके उपयोग में आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या है, हम भी संसाधन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव भी स्वयं संसाधन है, कैसे, मानव स्वयं संसाधन है कैसे, मानव स्वयं संसाधन है कैसे, तो आपको बस यही बताना है कि मानव भी क्या करता है, कुछ क्रियाकलाप करता है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो भी किसी के उपयोग में आ रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के, एक डॉक्टर है क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वो भी किसी अन्य व्यक्ति के क्या आ रहा है, उपयोग में आ रहे हैं कि नहीं। आप भी बोझा ढोते हैं, आप भी उपयोग में आ रहे हैं, तो संसाधन हुए कि नहीं। ये डाउट कभी मत रखिएगा कि ये क्या है, ये जो जीव होता है ये संसाधन नहीं होता, ये कभी डाउट मत रखिएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव स्वयं संसाधन है, तो बस आपको यही बता देना है, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ गए कि संसाधन होता क्या है, यानी किसे कहते हैं, इससे क्या समझते हैं, ये सभी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, सब सेम क्वेश्चन है, इसी बस डिफिनेशन बता देना है, क्या समझते हैं क्या है, बस, ठीक है। अब संसाधन देखिए दो हो सकता है, ठीक है, एक जैविक एक भौतिक, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें क्या आता है, एक जिम्मरमैन व्यक्ति है, ठीक है, एक ये भौगोलविद है, भौगोलविद है जिम्मरमैन, ठीक है, जिम्मरमैन। इनका देखिए मेरे दोस्त बहुत अच्छा कथन है एक, ठीक है। इन्होंने ये क्या बोला है, इन्होंने बोले हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, बात सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, और पूछा गया है, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा, तो जिमरमैन का बात ये है, ये कथन है किनका, तो जिमरमैन का। अब समझते हैं कि इनका जिमरमैन का जो कथन है संसाधन होते नहीं बनते, आखिर कैसे। चलिए, ये संसाधन है मेरे दोस्त, आप जानते हैं ये संसाधन है, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि ये क्या है, संसाधन है। और नहीं जानते तो अभी हम आपको बताएं कि जो हम जिसका हम उपयोग करते हैं वही संसाधन होता है, तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये संसाधन है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये हुआ नहीं, पहले से था नहीं। क्या हमारी आदि मानव के पास ये मार्कर था, पढ़ने के लिए कोई संसाधन था, बिल्कुल नहीं था सर, हाँ बिल्कुल नहीं था। तो क्या उन लोगों के पास ये पढ़ाई करते थे, इससे लिखते थे, कलम था उनके पास, नहीं था, बनाया गया, उसको बनाया गया, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए, अब जल है मेरे दोस्त, भूपट्टी के अंदर जल है, ठीक है, उसको बोलते हैं भूमिगत जल, भूमि के अंदर जल है। तो देखिए, भूमि के अंदर जल क्या था, मानव जो आदि मानव थे उस टाइम भी जल था, खनिज था, कोयला था, क्या उसका वो लोग उपयोग करते थे, नहीं करते थे सर, बिल्कुल बात है, नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, नहीं करते थे वो लोग, था लेकिन नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि तकनीक नहीं था। तकनीक यदि होता, ज्ञान होता, तो वो लोग उसका उपयोग कर चुके होते, ठीक है। और आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता संसाधन, अर्थात उपयोग करने को नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए, संसाधन होते नहीं बनते, अर्थात संसाधन बनाना पड़ता है, वो पहले से होता नहीं है,
पहले से होता नहीं है। यदि मार्कर हमें चाहिए तो इसको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर लाइट कभी टॉर्च की जरूरत है तो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब बोलेगा सर हम अपने खुद से तो नहीं बनाते हैं। अरे सर वो भी तो कोई बना करके ही ला रहा है, कोई बना करके ही तो दे रहा है, बेच रहा है, तभी तो हम ला कर उसको उपयोग कर रहे हैं, संसाधन हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो कोई भी वस्तु उसको बनाया जाता है, ठीक है, वो बनता नहीं है, बनाया जाता है, वो बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, वही संसाधन कहलाता है। जीवन में भी वही कह रहे हैं। अब आपको बोले कि आप जाइए खेत में अन्न उगाइए, अन्न पैदा कीजिए, अनाज पैदा कीजिए, तब कीजिएगा। आपको तकनीक कोई भी तकनीक ना दे, ना कुदाल दे, ना ट्रैक्टर दे, ना हैंडपंप दे, ना हंसिया दे काटने के लिए, तो क्या आप कृषि कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा सर। ठीक है, नहीं कर पाइएगा। तो उसको संसाधन लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको तकनीक चाहिए। तो ये भी बात सही है, ये भी बात याद रखिएगा कि आवश्यकता ही आविष्कार के जननी होता है, आवश्यकता ही आविष्कार के जननी होता है। जब आवश्यकता पड़ेगा संसाधन के विकास होगा, जन्म होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे जन्म के आधार पर भी संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अलग अलग से प्रकार है, अलग अलग से प्रकार है जिसके आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो जिमामैन का कथन समझ गए। अब क्या समझते हैं, चलिए, यदि आपसे ना कोई पूछे कि सर संसाधन का महत्व क्या है, संसाधन का महत्व क्या है, तो सर संसाधन के महत्व ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका है। हम बिना संसाधन के रह ही नहीं सकते हैं। क्या बोले? बिना संसाधन के नहीं रह सकते हैं। आप बताइए, आप बिना खाना के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। वो भी तो संसाधन है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, ऊर्जा बन रहा है, उससे हमारा शरीर का, हमारे बॉडी का विकास हो रहा है। तो वो तो हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है? संसाधन। तो बहुत बड़ा भूमिका है मेरे दोस्त, इसको आप खुद से क्या कर सकते, कल्पना कर सकते हैं। यदि आपके पास फोन ना हो तो फिर नहीं पढ़ पाइएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं, फोन से तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन आपके पास यदि फोन ना हो तो ये वीडियो देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो संसाधन हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, तो चलिए, इतना तो बात आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो अब क्या आता है, एक चीज और आप याद रखिएगा कि जिस देश के पास संसाधन होता है वो संसाधन से विपन्न नहीं होता है, संपन्न होता है। संपन्न माने अमीर होता है। ठीक है, जिसके पास यदि खनिज है, हम लोगों के पास खनिज है, अगर आपके पास पैसा है, हम क्या बोले, यदि आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास खनिज है तो उसको हम बेच करके क्या कर सकते हैं, पैसा लाएंगे और उस पैसे से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप समझ सकते हैं। और ये क्या है कि यदि जिस देश के पास संसाधन होता है वो संसाधन से संपन्न होता है, अमीर होता है, जिसके पास नहीं होता है वो विपन्न होता है, गरीब होता है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जिस राष्ट्र के पास या जिस देश के पास संसाधन जो होता है ना, किसी भी देश का जो संसाधन होता है वो मेरु रज्जु होता है। मेरु रज्जु कहे तो रीढ़ की हड्डी, उसी पर उसका अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। अभी आपको बोले कि यदि खनिज ना हो, खनिज यदि हो या ना हो, नहीं रहेगा तो फिर इसको नहीं बेचेंगे, नहीं रहेगा नहीं बेचेंगे, पैसा नहीं आएगा, हमारा आर्थिक स्थिति नहीं चल पाएगा। ठीक है, यदि ये रहेगा तो इसको बेचेंगे, पैसा भी आ जाएगा, हमारा आर्थिक स्थिति भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप समझ सकते हैं। और कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों, अभी तो देखिए संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का जो है संसाधन कहाँ पर होगा तो देश कैसा होगा, यदि होगा तो देश कैसा होगा, नहीं होगा तो देश कैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लिए कुछ कथन भी है जिमरमैन का, वो भी चीज, हम सारी चीज लगभग हम देख चुके हैं। ठीक है, लगभग नहीं, पूरा चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं संसाधनों का वर्गीकरण की ओर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, पहला ये तो अपना क्या हो गया, टॉपिक हो गया। देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, आपके पास आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो होता है ना, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है मेरे दोस्त दो प्रकार के होता है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि उत्पत्ति का मतलब क्या होता है।
ठीक है, यदि आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हो तो फिर आप पेशेंस बना करके आप समझ लीजिएगा, आपको किसी प्रकार के दिक्कत डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म के आधार पे। पहले तो देख लीजिए कि संसाधन क्या होता है मेरे दोस्त। यदि संसाधन है तो चलिए, अगर संसाधन मानव है तो आखिर आया कहां से? सर इसका उत्पत्ति हुआ है, जन्म हुआ है, तभी मानव आया हुआ है। ठीक है, यदि संसाधन हम पढ़ लिए तो ये भी पढ़ना जरूरी है कि उसका जन्म के आधार पर भी दो प्रकार के होता है। क्या बोले? जन्म के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है। ठीक है, हर किसी का जन्म होता है तभी वो पृथ्वी पर आते हैं। यदि संसाधन का जन्म हुआ है तभी वो पृथ्वी पर आया है। तो पहले तो हम देख लिए कि संसाधन होता क्या है। अब देखेंगे कि संसाधन का जन्म के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है सर, तो दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है जैव संसाधन होता है। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो छोटा सा भाषा में आपको बता रहे हैं, बहुत आसान भाषा में इसको याद कर लीजिएगा। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। अभी हम पिछले कुछ पल हो गया आपको बता चुके हैं। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। अभी हम आपको कुछ देर पहले बता दिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, मानव होगा, और क्या हो जाएगा? वनस्पति हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएगा। सर ये सब क्या है? ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सब क्या है? तो ये सब है जैव संसाधन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आप एक और डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, एक और। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कि सजीव वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। तो एक और सुन लीजिए, जिसको जीव मंडल से प्राप्त करते हैं उसको जैव संसाधन कहते हैं, और जिसको जीव मंडल से प्राप्त नहीं करते उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। या निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो निर्जीव वस्तु क्या है? मार्कर ले लीजिए, डस्टर लीजिए, फोन लीजिए, लाइट्स लीजिए, ठीक है, ये बोर्ड ले लीजिए अपने। ये क्या है? सब क्या है? तो ये है अजैव संसाधन, मतलब जो निर्जीव है वो अजैव संसाधन है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो पूछता है 1 नंबर में, ये चीजें आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार है। क्या बोले आपसे? जैव संसाधन और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार है। तो क्या है? तो उत्पत्ति का आधार है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है, इसलिए उत्पत्ति इसका क्या है? आधार है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए और एक आपसे एक और क्वेश्चन आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ से एक तो क्वेश्चन आपको बता दिए कि मानव स्वयं संसाधन है कैसे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेवा संसाधन है कैसे। सेवा संसाधन है कैसे? तो देखिए हम भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सेवा देना आपको पढ़ा रहे हैं। कोई डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं? किन्हीं का इलाज कर रहे हैं, उन इलाज कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उस पैसे से अपना आजीविका चला रहे हैं, अपने घर परिवार चला रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो सेवा दे रहे हैं। तो बताइए, सेवा भी किसी के उपयोग में आ रहा है, इसलिए सेवा भी संसाधन है। ठीक है, इसलिए सेवा क्या है? संसाधन है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पहला तो देख लिए उत्पत्ति के आधार पे, जन्म के आधार पे। दूसरा क्या होता है? उपयोगिता के आधार पे। अब ये क्या होता है अभी आपको समझा देते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगा। उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन? तो एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। देखिए याद नहीं करना है, ये आपको हम जब बताएंगे ना तो ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, बस आप ना यहाँ पर सीधा दिमाग रखिएगा, कहीं और मत रखिएगा। ठीक है, आपके सीधे दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए हम देखें क्या कि संसाधन को जब देखें तो संसाधन आया कैसे। तो देखें कि उसका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो संसाधन दुगो हो गया, मतलब दुगो प्रकार हो गया। अब जब जन्म हो गया तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए मेरे दोस्त।
ऐसा थोड़ी है कि मार्कर बन गया तो इसका उपयोग नहीं होगा, उपयोग भी होगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर देखें कि नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं? तो जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त उसको कर सकते हैं, उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोले हम? एक बार सुन लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा सर? तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये सब क्या है मेरे दोस्त? जल ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, जल ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा होगा इत्यादि, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इसको डेली हम उपयोग करते हैं, डेली उपयोग करते हैं हमेशा, ये कोई खत्म ही नहीं होगा, कहियो खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये लगातार उपयोग करने वाला है। मतलब आज उपयोग किए, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले समय में, मतलब लगातार उसको उपयोग करेंगे ना, वही होता है ये क्या? नवीकरणीय संसाधन। तो फिर अनवीकरणीय क्या होता है? बस देखिए, नवीकरणीय है ना, तो नवीकरणीय क्या है? इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बस इसमें लगा दीजिए, नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में क्या हो जाएगा सर? तो जैसे में हो जाएगा कोयला, कोयला हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? खनिज हो जाएगा। मतलब वैसा संसाधन लीजिए ना जो क्या हो, एक बार उपयोग कर रहे और दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते, वो क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं वो नवीकरणीय होता है, जिसको नहीं कर सकते वो नवीकरणीय होता है। ठीक है, तो पहले क्या देखें कि संसाधन, एक बार आपको रिवीजन कर देना है, एक बार फिर से चल रहे हैं शुरू से, इसको रिवीजन कर देना है ताकि सभी चीजें एक बार क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले देखें कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन देखें कि संसाधन वैसा वस्तु जिसका मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। संसाधन दो हो सकते हैं, कौन? तो एक भौतिक, एक जैविक। तो भौतिक क्या है? तो निर्जीव है, निर्जीव में हो जाएगा डस्टर, मोबाइल, टेबल, बेंच, जो भी है ये क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। और जो भी मानव, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। उसके बाद क्या देखे? एक जिमरमैन व्यक्ति है, ये आए, ये भौगोलविद है। ठीक है, भौगोलविद है, भूगोल के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो इनको ये कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनका कथन है, जिमरमैन का कथन है, ये याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या देखे? उसके बाद क्या देखे मेरे दोस्त? एक क्वेश्चन देखे कि मानव स्वयं संसाधन कैसे, सेवा स्वयं संसाधन है कैसे, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या देखे? उसके बाद क्या देखे मेरे दोस्त? तो सीधे आ गए हम लोग। उसके बाद देखे कि जिस देश के पास संसाधन होता है वो संसाधन से विपन्न होता है। ठीक है, सॉरी, संपन्न होता है, और जिसके पास नहीं होता है वो विपन्न होता है, मतलब गरीब होता है। ठीक है, जिसके पास रहेगा संपन्न अमीर होगा, जिसके पास नहीं रहेगा विपन्न गरीब होगा। और ये भी देखे कि क्या जिस देश के पास, मतलब किसी देश के संसाधन जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसका अर्थव्यवस्था उसी पर टिका हुआ है। जैसे हमारी रीढ़ का हड्डी है, यदि ये हट जाए, टूट जाए तो हम सीधा क्या जाएगा? लचक जाएगा, इसे ढिमला जाएंगे। ठीक है, हमें क्या खड़ा रखने में ये क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो जिस देश के पास संसाधन होता है वो क्या होता है? आप सारी चीजों को समझ गए। उसके बाद से देखें संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पर किया गया। पहला आधार है जन्म के आधार, उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए दुगो होता है। उसके बाद क्या देखे? वो उसी में था जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जीवों के समूह को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन, और निर्जीवों के समूह को बोलते हैं अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन, यदि जन्म हुआ तो उसका उपयोग भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि ये मार्कर इसका उपयोग हुआ है, जन्म हुआ है तो इसका उपयोग भी होगा। मोबाइल का यदि जन्म हुआ है तो उसका भी उपयोग होगा। हम यदि पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो मेरा भी उपयोग होगा, एकदम होएगा उपयोग मेरे दोस्त, एकदम होएगा। जो भी चीज का जन्म होगा वो होगा, उपयोग होगा। तो उपयोगिता के आधार पर भी देखें दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो जिसको एक बार उपयोग करे और पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय, और जिसको नहीं कर सकते हैं पुनः प्राप्त उसको कहते हैं अनवीकरणीय। बताइए इतना सारी चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी सी चीजें हैं मेरे दोस्त, बहुत छोटा। ठीक है, बस आप क्या कीजिए ना, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कीजिए, बस सोच लीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास इस समय कोई नहीं है, मैं ही हूँ।
सारा दुख दर्द अपने से दूर कर दीजिए। कहते हैं ना कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने आप के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप भी एक सिकंदर है, बस अपने आप के जो पिंजड़े से बना बाहर निकलिए, जो बनाए पिंजड़े उसमें उलझ गए उससे बाहर निकलिए, ठीक है, और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो सारी चीजें क्लियर होगा ही। बस आप पढ़ाई करते हैं तो माइंड को इधर उधर मत भटकाइए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो लगा रहता है कि चलो वहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जाना है देखने के लिए, जल्दी जल्दी पढ़ ले। उसमें क्या होता है कि सब कुछ छूट जाता है, अच्छा से स्टडी नहीं हो पाता है और ये सारी चीजें क्लियर नहीं होता है। तो ये सारी चीजों को क्लियर करने के लिए माइंड को पहले फ्रेश कीजिए, उसके बाद से अपना लक्ष्य बनाइए और उसके बाद से सभी चीजों को याद कीजिए, ठीक है, बस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी यदि डाउट रहेगा तो आपके नाम के चैट सेक्शन है, उसमें आप अपना जो भी डाउट है उसको दर्ज करा सकते हैं। अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्लास को अगले नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।